नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, आज मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एनटीपीसी के द्वारा मेरा पसंदीदा पोस्ट लेवल 5 का सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कोलकाता बोर्ड से ईआर रीजन मिल गया है। ये आपको पता होगा कि लेवल 5 का पोस्ट होता है और ग्रेड पे 2800 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इस तरह से रिजल्ट आया हुआ था। इस तरह से ये फाइनल पैनल बना हुआ है। इसके बाद डिवीजन अलॉट होगा, इसके बाद ज्वाइन लेटर रहेगा। तो देखिए, आगे के हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हम अपने जॉब में रहते हुए इस चीज़ को एनटीपीसी की तैयारी किया करते थे, तो किस तरह जॉब में रहते हुए तैयारी कर पाएँ और किस तरह से मोटिवेशन बरकरार रखा। क्या अंतर होता है कि जॉब में रहना और फिर बाहर यदि जॉब में नहीं रहते हुए उसका तैयारी करना, उसमें क्या अंतर होता है। और आपके लिए इससे वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पार्ट पैनल आया हुआ था कोलकाता बोर्ड का, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। और पहला जो पैनल आया था उसमें से मेरा रोल नंबर नहीं था, चूँकि उस समय यूआर कैटेगरी का था और इस समय ओबीसी का है, और यूआर का भी इसमें कंबाइंड है, इसलिए इसमें रिजल्ट आया हुआ है। देखिए, ये चीज़ गुड्स गार्ड का है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जाते हैं जेडब्ल्यू के बाद में सीनियर क्लर्क के बाद में, तो यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। और इसके बाद में देखते हैं, देखिए ये मेरा रोल नंबर है और इसी के द्वारा सिलेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों, कि आपको पता होगा कि पहले हम ग्रुप डी में थे, और ग्रुप डी में उस समय हम, देखिए इस समय का ग्रुप डी के समय का पैनल है, और देखिए मेरा ये नाम है। उसके बाद ईवार रीजन से उस समय सिलेक्टेड थे और उस समय पोस्ट मिला था पोर्टर का, और धनबाद डिवीजन था। पोर्टर का पोस्ट उस समय था, लेकिन अब इसका नाम बदल के असिस्टेंट पॉइंट्समैन के नाम से हो गया, जो अभी 2019 से ग्रुप डी के द्वारा आ रहा है, तो उसमें असिस्टेंट पॉइंट्समैन के नाम से है। तो इस बारे में भी, ये पोस्ट के बारे में जानेंगे कि क्या मेरा काम था और किस तरह से हमको पढ़ाई करने का मौका मिलता था। जब हम लोग का ये पैनल बना था तो उस समय ये पोर्टर पोस्ट मिला, तो यूट्यूब पे सर्च मार के हम लोग देखे तो पता चला कि कुल्ली का पोस्ट है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और उस समय तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि देखिए किस तरह से हम लोग का स्टेशन मिलता है। तो जब स्टेशन अलॉट हुआ, जब उस समय स्टेशन अलॉट हुआ तो बहुत कन्फ्यूजन था कि पता ना कैसा काम मिलेगा और किस तरह से पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जब हम लोग का स्टेशन पे ज्वाइन किए, उसके बाद में ये पॉइंट्समैन का पोस्ट हुआ, बाद में मिलकर पॉइंट्समैन का पोस्ट मिल गया। और लेकिन ये बात अच्छा था कि हम लोग का जो इंचार्ज थे उन लोग अच्छे पढ़े लिखे थे और समझदार थे। उन लोग पता था कि हम इन लोग लड़का पढ़ने वाला है, तो इन लोग का कुछ अच्छी जगह पर पोस्टिंग देते, जैसे कि स्टेशन के अगल बगल जो होता है वह एक केबिन टाइप का होता है, तो केबिन में पोस्टिंग हम लोग देती है। वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता है, और रेड सिग्नल को एक्सचेंज करना होता है, मतलब कि झंडा दिखाना होता है दिन में और रात में लाइट दिखाना होता है ट्रेनों को। और कोई एक दो को संटिंग आता है तो संटिंग भी करना पड़ता है। संटिंग बोलते हैं कि जब ट्रेन को काटना जोड़ना, उस चीज़ को संटिंग बोला जाता है। तो ज़्यादा वर्क नहीं था, और स्टेशन पे वर्क की अपेक्षा ये ज़्यादा वर्क नहीं था हम लोग का, ठीक है। उसके बाद से तो वर्कलोड के मामले में तो उतना ज़्यादा नहीं था, और दिक्कत ये था कि मोटिवेशन को किस तरह बरकरार रखा जाए, क्योंकि हम लोग के ही पोस्ट पे जिन लोग का काम बहुत कम था, वैसा भी मेरा बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो हम लोग साथ में आए थे, उन लोग का मोटिवेशन का नहीं रहने के कारण उन लोग को लगा कि बहुत कम काम है, चलो सैलरी मिल ही रहा है और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आगे उन लोग के बारे में उतना नहीं सोचे और पढ़ाई छोड़ दिए। जिस तरह से उन लोग का कोई आगे भी कोई भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे अब डिपार्टमेंटल का भरोसा रह गया है। तो इस चीज़ को तो उतना नहीं समझना है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन बनाए रखना है, और आपको एक मुसीबत को अवसर में बदलने का आपको आना चाहिए किस तरह से क्या है। क्योंकि ड्यूटी में भी देखिए, ड्यूटी में अच्छा खासा ये मतलब कि उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है। जिस तरह से ये पैनल रूम होता है, पैनल रूम में ये स्टेशन मास्टर बैठे होते हैं। ये स्टेशन मास्टर कहीं पर एक होते हैं, कहीं पर दो होते हैं, लेकिन केबिन में तो एक ही होते हैं। तो इस तरह से आपका टेबल, ये कुर्सी होता है, और बहुत जगह यहाँ पर टेबल लगाया होता है। तो आपका कुर्सी होता है, टेबल होता है। यदि आपको काम नहीं है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप पढ़ते रहिए। और कोई भी काम रहेगा तो स्टेशन मास्टर बोलेंगे कि हाँ आपको ये कर देना है, तो आप जाके कर दीजिए, फिर आकर आप पढ़ते रहिए। तो इस चीज़ को करते रहना। अब वही चीज़ दूसरा कोई क्या होता है कि यहाँ पर पढ़ेगा नहीं, मोबाइल चलाने लगेगा, चाहे कोई और काम करने लगेगा। तो इस चीज़ को ही आपको अवॉइड करना है, और आपका मोटिवेशन बरकरार रखना है, और आपको पढ़ाई जारी रखना है। तो हम लोग का भी जैसे कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता था, दिन का, शाम का, और जैसे कि 8 से 16 ड्यूटी होता था, 16 से 24 और 24 से फिर 8 रात में ड्यूटी होता था। तो उस समय हर ड्यूटी का सिचुएशन था कि आपको एक अलग टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। आप दिन में आप उतना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई अधिकारी भी आ जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, या कोई सिग्नल डिपार्टमेंट का अधिकारी आ जाएंगे, तो हर चीज़ का आपका डिस्टर्बेंस होता था, तो दिन में उतना पढ़ाई नहीं हो पाता था। और ड्यूटी में चुकी है तो आप ड्यूटी में हर सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जीएस अच्छे से पढ़ सकते हैं, या कोई और सॉल्यूशन कर सकते हैं मॉक टेस्ट का। लेकिन आप मैथ बनाना चाहिएगा तो मैथ नहीं बना सकेगा, मॉक टेस्ट यहाँ पर नहीं दे जाएगा, क्योंकि टाइम में आपको कब कौन सा टाइम पर काम आ जाएगा ये आपको कुछ नहीं पता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो हम भी क्या करते थे कि जब एग्ज़ाम नज़दीक था तो उस समय मॉक के घर पर 2 या 3 दे देते थे, उसके बाद उसका वहाँ पर सोल्यूशन नहीं करते थे, ड्यूटी में आकर सोल्यूशन कर देते थे। तो ड्यूटी में सोल्यूशन करना आसान होता है,
और मैथ भी होता था तो मैथ पे घर पर मैथ बना लेते थे। और जीएस सेक्शन था तो जीएस यहाँ पर पढ़ लेते थे। और जब भी पीएससी की तैयारी करते थे तो जीएस तो वहाँ उसमें तो ठीक था कि आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं और घर पर भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से था। अब हम लोग का पढ़ाई हम लोग किए इस तरह से। उसमें भी स्टेशन मास्टर की ऐसा नहीं होता है कि कुछ सब कोई ऐसा नहीं बोलता है कि आप पढ़ाई मत कीजिए। उन लोग एक कोऑपरेशन की बात रहता है, आप भी उन लोगों की हेल्प कीजिए और उन लोग भी आपको हेल्प करेगा। तो बहुत ऐसा स्टेशन मास्टर थे कि अब उन लोग बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं नहीं आप लोग पढ़ाई कीजिए और आगे आप लोग ज़रूर पढ़िए। और बहुत कुछ स्टेशन मास्टर तो ऐसे भी होते हैं जो कि डिमोटिवेट भी करते हैं कि आप लोग इसमें आ गए हैं तो आप इसी में रहिएगा। तो इस तरह से भी सिचुएशन देखने को मिलता था। और देखिए इस तरह से नाइट ड्यूटी भी होता था कि आप स्टेशन पे हैं, एकदम सुनसान इलाका है, आप कोई नहीं है, तो फिर भी आप इसी पे आप टहल रहे हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ याद कीजिए जीएस या आगे प्लेटफॉर्म पे सीट बना होता है, आप वहाँ पर बैठकर आप आराम से पढ़ाई सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप पढ़ाई करने का कोई एक फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता है और एक फिक्स्ड एक जगह नहीं होता है कि आप वहीं पर एक अच्छे से बैठ कर पढ़ सकते हैं। आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा तो आप कहीं भी पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि अब सोचिए कि बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उन लोग को 24 घंटा मिल रहा है, उन लोग के सब कुछ एक अच्छे ढंग से मिल रहा है। और हम लोग क्या था कि यहाँ पर आप 8 घंटे की ड्यूटी भी कर रहे हैं, एक अलग जगह पर हैं, एक अलग जगह पर रखने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसका ड्यूटी भी करना है और उसमें कि आपको खाना वाना का भी प्रॉब्लम रहता है। इस सब सिचुएशन को देखते हुए भी आपको पढ़ाई करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये CBT 1 जो इलाहाबाद में हुआ था, और उस समय जब CBT 1 का एक बार में रिजल्ट आया था तो 65432 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद CBT 2 हुआ तो लेवल 6 और 4 का सिलीगुड़ी में एग्जाम हुआ था, लेवल 532 का दिल्ली में एग्जाम हुआ था, साइको टेस्ट पटना में हुआ था जो कि हम फेल कर गए थे। और ये क्यों फेल हुआ था या किस चीज़ के लिए, तो देखिए साइको टेस्ट ये भी हुआ था कि मेरा जब सिलेक्शन लेवल 6 में हुआ था तो लेवल 5 का पोस्ट लेने का सबसे ज़्यादा मन था, क्योंकि लेवल 6 में 2 पोस्ट होता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। और कोलकाता रीजन में कॉमर्शियल अप्रेंटिस का 2 ही पोस्ट था, तो 2 पोस्ट में एक तरह का सिलेक्शन आके बराबर था। और दूसरी बात कि लेवल 6 में जो स्टेशन मास्टर के साथ में रहते हुए काम को देखते हुए इतना हम लोग देख चुके थे को अब मन नहीं कर रहा था कि स्टेशन मास्टर बना जाए, क्योंकि कभी कभी तो अपना भी काम करना पड़ता है। तो स्टेशन मास्टर के मुझे तो बहुत हेक्टिक जॉब लगता था, और हर कोई का ऐसा नहीं होता है, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है, सबका सिचुएशन अलग अलग है। क्योंकि चूँकि रिस्क बहुत होता है स्टेशन मास्टर के काम में, देखिए रिस्क बहुत होता है। आपको रात में है तो रात में एकदम जगना ही जगना है, आप उसमें कभी भी एक बार भी थोड़ा सा नींद लगे तो आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। चाहिए तो एक तरह के एक बहुत अच्छा सेफ्टी कैटेगरी का ये जॉब होता है। और इस चीज़ को इंस्पेक्शन भी बहुत ऐसे, अब तो पैनल रूम आ रहा है जिसमें कि कैमरा भी लगा रहा है, तो आप तो बहुत अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा। तो स्टेशन मास्टर का ये जॉब होता है। तो इसलिए मेरा ऐसा नहीं मन कर रहा था कि हम स्टेशन मास्टर लेवल 6 में मेरा स्टेशन मास्टर पोस्ट है, लेकिन फिर भी हम साइको दिए थे इस चीज़ को डर के कि हो सकता है ऐसा ना कि मेरा कैंडिडेचर रद्द कर दे यदि इसमें हम अपसेंट करते हैं तो साइको में। तो उसके बाद हम टाइपिंग दिए, टाइपिंग अच्छा था मेरा, इसलिए पास भी हो गया टाइपिंग, और अच्छा मेहनत किए भी थे। बहुत ऐसा टाइपिंग था तो हम तो ड्यूटी में जाके भी टाइपिंग मार रहे थे, क्योंकि अब क्या कीजिएगा कि अब रूम पर क्या है कि आपको 3 से 4 घंटे आपको टाइम मिलेगा, उसमें भी कोई चीज़ आपका कोई ऑफिशियल काम आ गया, चाहे कोई ऑफिस में काम आ गया, चाहे घर पे का कोई काम है, तो फिर उसको वो भी टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अब जो भी टाइम मिलता है घर पर वो भी हम करते थे, उसके बाद अपना ड्यूटी में काम करते थे। तो उसके बाद DB और मेडिकल हुआ, तो सबको पता होगा कि ये तो आपका जोन में ही DB और मेडिकल होता है, रेलवे बोर्ड में ही। इस तरह से मेरा पढ़ाई हुआ था दोस्तों। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक आपको दिखाना था कि ग्रुप डी में रहते हुए आप ये भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी में नहीं आए, यदि आपके घर के सिचुएशन या आपका फैमिली स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आप जरूर एक छोटा सा कोई भी जॉब पकड़ के अपने गोल को हासिल कर सकते हैं, और अपने पोस्ट को एक मनचाहा पोस्ट का आप ले सकते हैं। और कोई भी पोस्ट ख़राब नहीं होता है। बहुत ऐसे मेरे दोस्त ट्रैकमैन है मेरे साथ में जो ज्वाइन किए थे, उन लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी करता है। और क्योंकि देखिए ट्रैकमैन का काम अधिक होता है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोग का पढ़ाई कम होता है, वो पॉइंट्समैन से अधिक पढ़ाई उन लोग ट्रैकमैन करते हैं, क्योंकि उन लोग का काम ही मोटिवेशन होता है। जितना अधिक काम मिलता है उतना ही अधिक उन लोग पढ़ाई होता है। ऐसा मैं खुद भी अनुभव किया हूँ कि जिस दिन मेरा ड्यूटी में ज़्यादा काम होता था उस दिन सबसे ज़्यादा पढ़ाई होता था, क्योंकि अब मुझे लगता था कि किसी भी इस पोस्ट से हमको निकल जाना है, तो काम ही मोटिवेशन होता है। ग्रुप डी में यही होता है कि ग्रुप डी में अधिकतर लोग नहीं रहते हैं। ग्रुप डी में मेरे बहुत सारे साथी है जो कि बिहार SI में चले गए, बिहार SSC में चले गए, CGL में बहुत दोस्तों का AA में, सब एक्साइज इंस्पेक्टर में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में लगा हुआ है ग्रुप डी में रहते हुए।
और बहुत सारे दोस्तों का एनटीपीसी में लगा हुआ है। तो इस तरह से ऐसा नेगेटिव भावना मत रखिएगा। ग्रुप डी में आने के बाद में आपको पढ़ाई छोड़ देना होगा। आप किसी भी तरह से मोटिवेशन बना सकते हैं। आप पढ़ते चलते चलते आपको पढ़ाई करना होगा। आपको कहीं भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसको पढ़ाई करना होगा। ये आप भूल जाइएगा कि हम पहले रूम पर बैठकर आराम से 3 घंटा पढ़ते थे तो उसी तरह मेरा टाइम मिलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होता है। ये इस चीज़ को भूल जाइएगा, क्योंकि आप जैसा सिचुएशन होता है उस चीज़ को आपको ढलना होता है। क्योंकि देखिए हम लोग अभी 3 शिफ्ट में ड्यूटी था तो 3 शिफ्ट का अलग अलग टाइम टेबल बनाते थे, किस शिफ्ट में किस तरह का ड्यूटी करना है। अब रात में जो शिफ्ट लगता था तो वहाँ पर मैथ बनाना पॉसिबल होता था, क्योंकि रात में या तो काम होता है, नहीं तो शांति, एक तरह का बहुत ज़्यादा शांति होता है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला बात नहीं होता है वहाँ पर। अब देखिए अब कमर्शियल डिपार्टमेंट अब तो हम चले जाएंगे। उसके बाद में जो भी रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो वो इस चैनल पर जरूर शेयर करिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ जाइए, और जो भी एग्ज़ाम का अपडेट होगा या कोई मोटिवेशन के बात हुआ या किसी भी तरह का आपका कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को जरूर कमेंट कीजिए। उस चीज़ को हम वीडियो बनाकर या उस कमेंट का रिप्लाई करके जरूर आपको जरूर हेल्प करेंगे। और आगे भी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ जाइए, और कोई भी ज़रूरी चीज़ होगा तो उसको कमेंट कीजिए।